मुझे एक बात बताइए, क्या आपको पता है कि आपके स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाली चिप्स का एक बड़ा हिस्सा नैनो मैन्युफैक्चरिंग की बदौलत बनता है। नैनो मैन्युफैक्चरिंग यानी साइंस की एक ब्रांच है और ये खासकर नैनो टेक्नोलॉजी का एक फील्ड है जो नैनो स्केल मटेरियल्स और स्ट्रक्चर्स बनाने पर फोकस करता है। इसमें बनने वाली चीजें 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होती है, जो बहुत ही स्मॉल साइज होता है। और आजकल तो हेल्थ केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स, एनर्जी, एग्रीकल्चर और कॉस्मेटिक्स जैसे बहुत से एरियाज में नैनो मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड बढ़ रही है। भारत का नैनो मैन्युफैक्चरिंग मार्केट 2025 से अगले 10 सालों तक हर साल करीब 19% की स्पीड से बढ़ने की उम्मीद भी है। तो ऐसे में क्यों ना आज हम इस बिजनेस को शुरू करने से जुड़े 8 इंपॉर्टेंट स्टेप्स के बारे में जानें, आपके अपने क्विक सपोर्ट पर। पहला स्टेप, नीश आइडेंटिफिकेशन एंड मार्केट रिसर्च। नैनो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करने के लिए किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन एरिया को चूज करना जरूरी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फील्ड है। इसलिए अपनी नॉलेज और मार्केट डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले अपनी नीश को चूज करें। जैसे आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एडवांस्ड नैनो कोटिंग्स बना सकते हो जो कपड़ों को दाग धब्बों से बचाते हैं, या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए नैनो पार्टिकल्स बना सकते हैं। इसी तरह आप ऐसे नैनो मटेरियल्स भी बना सकते हैं जो बैटरी को ज्यादा पावरफुल और जल्दी चार्ज होने वाली बनाए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में ऐसे नैनो पार्ट्स बना सकते हैं जो कि मोबाइल और कंप्यूटर जैसे गैजेट्स को और भी छोटा और पावरफुल बनाए। बहुत सोच समझकर अपने लिए ऐसा एक सूटेबल नीश चूज कीजिए और उस नीश पर मार्केट रिसर्च कीजिए। पता लगाइए कि आपके पोटेंशियल कस्टमर्स कौन हैं, उनकी जरूरतें क्या है, अभी वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका प्रोडक्ट उन्हें किस तरह फायदा पहुंचा सकता है। इसके साथ साथ मार्केट साइज, ग्रोथ पोटेंशियल और ट्रेंड्स पर भी ध्यान दीजिए। दूसरा स्टेप, टेक्नोलॉजी सिलेक्शन एंड सोर्सिंग। आपके चुने हुए नीश और प्रोडक्ट की जरूरत के हिसाब से आपको सही नैनो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी चूज करनी होगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एडवांस्ड नैनो कोटिंग्स बनाना चाहते हैं तो आपको ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी जो कपड़ों की सतह पर नैनो लेयर को समान रूप से लगा सके। इसके लिए स्प्रे कोटिंग, डीप कोटिंग या रोल टू रोल प्रोसेसिंग जैसी टेक्निक सूटेबल रहेंगी। वहीं अगर आपका फोकस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए नैनो पार्टिकल्स बनाने पर है, तो आपको ऐसी टेक्निक्स चाहिए होंगी जो कि एक्यूरेट साइज और स्ट्रक्चर वाले नैनो पार्टिकल्स बना सके। इसके लिए केमिकल प्रेसिपिटेशन, सॉल्ट जेल सिंथेसिस या माइक्रोफ्लूइडिक्स जैसे मेथड सूटेबल होंगे। आप टॉप डाउन मेथड यूज करेंगे या बॉटम अप मेथड यूज करेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी की अपनी कॉस्ट, कैपेबिलिटीज और लिमिटेशंस होती है। टॉप डाउन मेथड में बड़े पदार्थों को छोटा करके नैनो साइज की चीजें बनाई जाती हैं, जैसे लिथोग्राफी टेक्निक, जो कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में माइक्रोचिप्स बनाने के लिए बहुत इस्तेमाल होती है। और बॉटम अप मेथड में परमाणुओं और अणुओं को एक एक करके जोड़कर नैनो साइज के स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, जैसे केमिकल वेपर डिपोजिशन, जिसका यूज कार्बन नैनो ट्यूब जैसे नैनो स्ट्रक्चर बनाने के लिए किया जाता है। टेक्नोलॉजी सिलेक्शन के बाद आपको ये जानना होगा कि आप सोर्सिंग कहाँ से करेंगे। क्या आपके लिए जरूरी इक्विपमेंट आपको इंडिया में मिल जाएंगे, या फिर कुछ इक्विपमेंट आपको इंपोर्ट करने की जरूरत भी पड़ सकती है। ये भी हो सकता है कि टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए आपको किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से कोलैबोरेट करना पड़े। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको टेक्नोलॉजी की पूरी समझ हो और आप लॉन्ग टर्म विजन और स्केलेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ही सही टेक्नोलॉजी को चूज करें। तीसरा स्टेप, बिजनेस प्लान एंड फाइनेंशियल्स। एक डिटेल्ड बिजनेस प्लान आपके बिजनेस का रोड मैप होगा। इसमें आपको अपनी कंपनी का मिशन और विजन क्लियरली बताना होगा। साथ ही आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्या होंगे, आपकी मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रेटेजी कैसी रहेगी, और आपका ऑपरेशनल प्लान जिसमें प्रोडक्शन प्रोसेस, सप्लाई चेन और क्वालिटी कंट्रोल शामिल होता है, उसे भी डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। इस प्लान का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होगा आपका फाइनेंशियल प्लान, जिसमें आपको अपनी स्टार्टअप कॉस्ट जैसे इक्विपमेंट, फैसिलिटी सेटअप और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एस्टीमेट लिखना होगा। साथ ही ऑपरेटिंग कॉस्ट जिसमें रॉ मटेरियल्स, सैलरी और मार्केटिंग शामिल है, उनका भी एनालिसिस करना होगा। इसके अलावा आपको अपने रेवेन्यू प्रोजेक्शंस शो करने होंगे और ये बताना होगा कि आपका बिजनेस कब प्रॉफिटेबल होगा। ये बिजनेस प्लान अगर सही तरीके से बनाया जाए तो फंडिंग मिलने में और बिजनेस के ग्रो करने में आपको काफी मदद करता है, इसलिए इसे सीरियसली लीजिए। अब आगे है चौथा स्टेप, फंडिंग एंड गवर्नमेंट सपोर्ट।
अपने बिजनेस की फंडिंग के लिए आपको कितने फंड की जरूरत होगी, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, जैसे आपका बिजनेस स्केल, यूज की जाने वाली टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्ट रेंज। फिर भी अंदाजे के तौर पर ये जाना जा सकता है कि एक स्मॉल स्केल सेटअप के लिए लगभग 50 लाख से 2 करोड़ का इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो जरूरी हो सकता है। वहीं लार्ज स्केल सेटअप के लिए ये अमाउंट 10 से 50 करोड़ या उससे भी ज्यादा का हो सकता है। इस फंडिंग को अरेंज करने के लिए आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं और कई वेंचर कैपिटल फर्म और एंजल इन्वेस्टर्स भी ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं अगर उन्हें आपके बिजनेस प्लान में ग्रोथ पोटेंशियल दिखाई दे तो। वैसे बहुत सी गवर्नमेंट स्कीम्स के जरिए भी आप फंड इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया पोर्टल फंडिंग, मेंटरशिप और सपोर्ट प्रदान करता है। इसी तरह अगर आपके नैनो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बायोटेक्नोलॉजी का कोई भी पहलू है तो आपको BIRAC यानी बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल से भी फंडिंग और रिसोर्सेज मिल सकते हैं। और साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड यानी कि SERB की फंडिंग स्कीम्स भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। इसी तरह केरल सरकार की स्कीम फॉर मार्जिन मनी ग्रांट टू नैनो यूनिट्स यानी कि SMMGNU जैसी स्टेट स्पेसिफिक स्कीम के जरिए भी फंड इकट्ठा किया जा सकता है। तो इनमें से कौन सा फंडिंग ऑप्शन आपके बिजनेस के लिए सूटेबल होगा, उसे सिलेक्ट कीजिए और अपने बिजनेस की सही शुरुआत कीजिए। 5वां स्टेप, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड लीगल सेटअप। नैनो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करना होगा, जिसके लिए आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या पार्टनरशिप में से एक को चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको जरूरी लाइसेंसिंग और परमिट लेने होंगे, जिसमें ट्रेड लाइसेंस, फैक्ट्री लाइसेंस और जरूरत के अनुसार GST के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आपको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रूल्स और हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस को भी फॉलो करना होगा। और क्योंकि फिलहाल नैनो टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया में कोई स्पेसिफिक रेगुलेशंस नहीं है, इसलिए आपको इस फील्ड से जुड़ी लेटेस्ट लीगल इन्फो के लिए अपडेटेड रहना होगा। हालांकि BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स और DST यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे इंस्टीट्यूट्स नैनो टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ रिसर्च गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स जारी करते हैं, जो कि आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव हो सकते हैं। 6वां स्टेप, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट। नैनो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको ऐसी लोकेशन चूज करनी होगी जहां पर R&D लैब और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दोनों बनाए जा सके। वहां पावर सप्लाई लगातार मिलती हो, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो और स्किल्ड वर्कर्स भी आसानी से मिल जाएं। नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत हाई लेवल की सफाई की जरूरत होती है, इसलिए क्लीन रूम्स का होना जरूरी है जहां धूल, बैक्टीरिया या कोई भी कंटेमिनेशन न हो। ये क्लीन रूम्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ISO के मुताबिक होने चाहिए। ISO यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एक ऐसी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए क्वालिटी, सेफ्टी और एफिशिएंसी से जुड़े इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाती है। अब बात करें जरूरी इक्विपमेंट की तो इसमें शामिल है SEM यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और TEM यानी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये नैनो लेवल पर चीजों को देखने के लिए होते हैं। AFM यानी एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, ये सरफेस की बनावट को बेहद बारीकी से मापने के लिए होता है। ALD यानी एटॉमिक लेयर डिपोजिशन और CVD यानी केमिकल वेपर डिपोजिशन, ये दोनों नैनो पार्टिकल्स को प्रिसाइज तरीके से लेयर करने में मदद करते हैं। इन इक्विपमेंट की मदद से आप हाई क्वालिटी नैनो प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जो कि हेल्थ, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी और बाकी सेक्टर्स में यूज किए जाते हैं। 7वां स्टेप, मटेरियल सोर्सिंग एंड सप्लाई चेन। नैनो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए आपको हाई प्योरिटी रॉ मटेरियल्स की जरूरत होगी, यानी ऐसा रॉ मटेरियल जिसमें मिलावट कम हो और जो प्योर हो। ऐसे मटेरियल्स की सोर्सिंग इस बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको कार्बन नैनो ट्यूब्स की जरूरत है तो आपको ये देखना होगा कि क्या आपके पास ऐसे रिलायबल सप्लायर्स हैं जो आपकी क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। तो ऐसे सप्लायर्स को चुनने के लिए अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए। उन सप्लायर्स के सर्टिफिकेशंस, ट्रैक रिकॉर्ड और क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेसेस को समझकर और सैंपल टेस्टिंग और ऑडिटिंग करके ही उनसे सामान खरीदें। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ रॉ मटेरियल्स आपको इंपोर्ट करने की जरूरत पड़े, तो ऐसे में एक्स्ट्रा कॉस्ट और लॉजिस्टिकल चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ सकता है। इसी तरह अगर आपको गोल्ड नैनो पार्टिकल्स की जरूरत है तो आपको एक स्टेबल और कॉस्ट इफेक्टिव सप्लाई चेन बनानी होगी ताकि आपका प्रोडक्शन स्मूथली रन कर सके। 8वां स्टेप, टीम बिल्डिंग एंड एक्सपर्टीज। नैनो मैन्युफैक्चरिंग एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, इसलिए इस फील्ड में बिजनेस शुरू करने और उसे ग्रो करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपके पास ऐसे एक्सपर्ट्स की टीम हो जिन्हें नैनो टेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स,
इंजीनियरिंग और बिजनेस मैनेजमेंट की अच्छी समझ हो। इसलिए सोच समझकर अपनी टीम बनाएं। और अगर बिजनेस की शुरुआत में आपको ऐसे एक्सपर्ट्स हायर करने में परेशानी हो तो आप यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और दूसरी कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं और फ्रीलांस कंसल्टेंट्स या कंसल्टिंग फर्म्स की सर्विसेज लेकर भी अपने बिजनेस में एक्सपर्टीज जोड़ सकते हैं। और अब आखिरी यानी कि नवा स्टेप, मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटेजी। एक बिजनेस के लिए जितना जरूरी बिजनेस प्लान होता है उतना ही इम्पोर्टेंट मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रेटेजी भी होती है। और इसे इफेक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले अपने प्रोडक्ट्स की यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन को अच्छे से डिफाइन कीजिए। यानी आपके प्रोडक्ट्स कस्टमर को ऐसा क्या खास देते हैं जो कि दूसरों से अलग है, ये पता लगाइए। उसके बाद अपने बिजनेस की यूएसपी को हाईलाइट करते हुए अपनी स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस बनाइए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और नए कस्टमर्स के साथ जुड़ सकते हैं। आप इंडस्ट्री इवेंट्स में पार्टिसिपेट करके भी अपने पोटेंशियल कस्टमर्स से मिल सकते हैं। डायरेक्ट सेल्स के अलावा आप दूसरी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करके नए मार्केट्स तक भी पहुंच बना सकते हैं और कस्टमर्स की फीडबैक का यूज करके अपनी मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटेजी में लगातार सुधार भी कर सकते हैं। इस तरह इन 9 स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए आप नैनो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स को समझ सकते हैं और ये बिजनेस आपके लिए कितना सूटेबल रह सकता है इसका अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही टॉपिक्स लिख भेजिए। बाकी आपका प्यार और सपोर्ट हमेशा की तरह यूं ही बनाए रखे। क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। बाकी नॉलेज की जर्नी यूं ही चलती रहेगी। तब तक के लिए मैं रूबी पारिक आपसे कहूंगी हमेशा अपने आप को अपडेट रखें, ग्रो करते रहे क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।